नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और मैं आज आपसे अतुल सुभाष के मामले पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। अतुल सुभाष का मामला आप सभी ने जाना होगा। अतुल सुभाष एक टेकी थे जो बेंगलोर में काम करते थे। उनकी पत्नी का नाम निकिता सिंघानिया है और उनकी मदर इन लॉ और साले, पत्नी, जज सभी ने मिलकर उनको इतना परेशान किया कि उन्होंने लगभग 40 पेज का सुसाइड नोट छोड़कर 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बनाकर आत्महत्या कर ली। उस पूरे वीडियो में और सुसाइड नोट में उन्होंने उन कारणों का उल्लेख किया है जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। उन्होंने जो आत्महत्या के कारण बताए हैं उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से उनकी पत्नी ने, उनके मदर इन लॉ ने, उनके साले ने उनका शोषण किया और जब न्यायपालिका से वो सपोर्ट चाहते थे तो वहाँ जज भी करप्ट निकली। जज को भी उनसे पैसा चाहिए था ताकि वो मामला सेटल कर सके, जबकि ये जानते हुए भी कि उनकी कोई गलती नहीं है, गलती उनकी पत्नी की है। तो फाइनली अतुल सुभाष नहीं रहे। सोशल मीडिया पर इस मामले ने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा। लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध करना शुरू कर दिया, जज का, उनकी वाइफ का, उनके पूरे परिवार का, वाइफ की परिवार का, कि इनको गिरफ़्तार किया जाए। और हुआ भी ऐसा, गिरफ़्तार हो गए वो लोग। सब कुछ ठीक था, लेकिन जो एक पॉइंट पर मामला गलत चला गया वो ये था कि इस मामले को कुछ लोगों ने स्त्री बनाम पुरुष का मामला बना दिया, जबकि मामला कहीं से भी स्त्री बनाम पुरुष नहीं था। ये मामला था एक व्यक्ति द्वारा कानून के दुरुपयोग का, कि किस तरह से उसने कानून को हथियार बनाया, दुरुपयोग किया और एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से उसका पूरी तरह से शोषण किया और उसको मजबूर कर दिया कि वो सुसाइड कर ले। कारण पैसे का लालच, कारण शायद किसी के द्वारा भड़का दिया जाना कि ये व्यक्ति सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है, जितना फ़ायदा उठा पाओ इसका उठा लो। अब ये मामला स्त्री बनाम पुरुष क्यों नहीं है? हमने अपने घरों में भी देखा होगा, आधी आबादी तो स्त्रियों की है, चाहे वो हमारी बेटी हो, चाहे हमारी बहन हो, बुआ हो, माँ हो। कितने लोगों को हमने देखा है शोषण करते हुए पुरुषों का? क्या हमने अपनी माँ को देखा है पापा का शोषण करते हुए, बुआ को देखा है या अपनी बहन को देखा है जीजा का शोषण करते हुए? मेरे हिसाब से शोषण का सबसे ज़्यादा शिकार तो वही होती हैं। कभी दहेज के लिए जला दी जाती हैं, कभी घूंघट ना लगाने की वजह से मार मार के उनको अधमरा कर दिया जाता है। मैं तो बहुत गवाह हूँ ऐसी कई घटनाओं का, गांव में रहने की वजह से मैं देखता था। कभी पति शराब पी कर आया, उसने बिना किसी लॉजिक के मारना स्टार्ट कर दिया। मैं ऐसे कई केसेस को जानता हूँ, मेरे कई रिलेटिव हैं जिनमें मैं महिलाओं को जानता हूँ कि शाम होते ही उनकी स्थिति एकदम बलि के बकरे जैसी हो जाती है। उनको पता नहीं होता कि कब उन पर मार पिटाई स्टार्ट हो जाएगी उनके साथ बिना किसी गलती के, और आज भी जारी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ महिलाएं, या कह सकते हैं 100 में 2-3 महिलाएं ऐसी होती होंगी जिन्होंने पुरुषों को खूब शोषण किया, जिन्होंने इस तरह के कानूनों को हथियार बनाया। लेकिन क्या यह आप सब पर लागू कर सकते हैं? क्या सभी महिलाएं ऐसी हो गई हैं? फिर जो भी महिलाओं का समर्थन करता है उसको ट्रोल किया जाता है, फेमिनिस्ट है, वोक है, ये है, वो है। और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि जो गलत है उनका विरोध होना ही चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक सामान्यीकरण कर देना, सबको एक ही कैटेगरी में रख देना कि सारी महिलाएं ऐसे होती हैं, सारे पुरुष ऐसे होते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। तो अतुल सुभाष की जो वाइफ है, उनकी जो सास है, जो साला है, जिन्होंने गलती की, मैं कहता हूं कि उनको ऐसी सज़ा दी जाए जो नज़ीर बने। कानूनों में ऐसे सुधार हों कि कोई भी व्यक्ति जो निर्दोष हो वो ना फंसे और उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। केवल आरोप के आधार पर किसी भी महिला के ससुराल वालों को उठा के जेल में न डाल दिया जाए, उसके पति को जेल में न डाल दिया जाए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि शोषण भी हो जाए, उसको रोज़ मार का सामना करना पड़े, अपमान का सामना करना पड़े और उसकी रक्षा के लिए कोई कानून ही ना रहे। तो मुझे लगता है मेरी बातों से आप भी सहमत ही होंगे। अगर आप निष्पक्ष जाएंगे तो आउटरेज, गुस्सा बहुत अच्छी बात है। ये नहीं होगा तो शोषण जारी रहेगा, किसी भी कानून में सुधार नहीं होगा, तमाम तरह की दिक्कतें आएगी। लेकिन इसके चक्कर में किसी एक पूरे जेंडर को
ये ठहरा देना कि वो शोषण करता है, वो पुरुषों का फ़ायदा उठाता है, मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी बात नहीं है। तो इस पर भी बात होनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए कि आप सबका सामान्यीकरण मत कीजिए। निकिता सिंघानिया के बारे में मैं यही कहूँगा कि बहुत ही ख़राब, बहुत ही घटिया काम किया है उन्होंने, और इस जीवन में वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आज अतुल सुभाष, अगला नंबर किसी और का लगा देंगी वो। लेकिन किसी भी निर्दोष को भी केवल महिला होने के नाते टारगेट नहीं किया जाना चाहिए कि वो शोषण करती है, फ़ायदा उठाती है। सारी महिलाएं निकिता सिंघानिया नहीं होती। निकिता सिंघानिया सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वोक नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट भी नहीं हूँ। मैं लॉजिक पर बात करता हूँ। जो गलत है वो गलत है, वो चाहे जिस जेंडर का व्यक्ति हो, और चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं होता। जो गलत है मैं उसको गलत ही कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।